प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा पर है। इस यात्रा में जो पहला और बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा वो साइप्रस का रहा। ये भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण देश है छोटा सा, सीरिया और टर्की के बीच है, एशिया का हिस्सा है, लेकिन इसके बाद में भी साइप्रस यूरोपियन यूनियन में शामिल है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के नजरिए से, तो इसलिए पीएम वहां गए। अब पीएम वहां गए, इधर और उधर टर्की में हलचल बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि भाई टर्की का एक तरह से कहा जाए पड़ोसी है, तो पड़ोसी के यहां अगर प्रधानमंत्री गए भारत के, तो दूसरे पड़ोसी जो है इतना परेशान क्यों हो गया, इसको थोड़ा जानेंगे समझेंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा सम्मान प्रधानमंत्री को साइप्रस ने दिया है और साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर किस तरह की बातचीत हुई है। लेकिन सबसे पहले ये कि भाई टर्की का पड़ोसी है साइप्रस, वहां प्रधानमंत्री गए अपने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए, तो टर्की को समस्या क्यों होने लगी। अच्छा, एक जो बड़ी चीज है कि तकरीबन 20 साल बाद कोई प्रधानमंत्री साइप्रस गए हैं। अब ये साइप्रस यात्रा टर्की को क्यों चुभ रही है और क्यों प्रधानमंत्री ने इन 3 देशों की यात्रा में पहले साइप्रस को चुना, ये दोनों चीजें समझना बड़ा जरूरी है। क्यों चुना? ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान टर्की जो व्यवहार किया, वो व्यवहार भारत को खटक गया, चुभ गया। क्या व्यवहार था? जब टर्की आपदा में था तब भारत ने इनको सहायता मुहैया करवाई, और जब भारत युद्ध जैसी चुनौती में पड़ा हुआ था, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत सक्षम है, पाकिस्तान हो या कोई हो, उससे निपटने के लिए। पर यह है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे खिलाफ भी तो मत दिखाई दीजिए। लेकिन यहां दिखाई देना तो अलग की बात है, ये तो बाकायदे ड्रोन मुहैया करवा रहे थे और तमाम सारी चीजें पाकिस्तान को उपलब्ध करवा रहे थे टर्की के जो हुक्मरान। ये बात भारत को नागवार गुजरी, क्योंकि भारत किसी भी देश की आप एक तरह से कहें कि सामरिक स्थिति में या उसके पास पड़ोस में नाहक ही पैर नहीं फंसाता है। चूंकि ठीक है, आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन जब टर्की ने भारत के दुश्मन के साथ मिलकर, या हम कहें कि भारत के दुश्मन की सहायता करके सीधे सीधे भारत को टर्की के खिलाफ खड़ा कर